स्वागत है आपका एजुकेशन 24 चैनल में। तो आज हम मैथ के 8 क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाती है। अगर कहीं भी सबसे छोटी की बात आ जाएगी तो हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल दिए। 2 8 16, 2 धाम 20, 2 1 2, 2 दूना 4, ऐसे हम काटते रहेंगे जब तक 2 से कटेगा। तो 2 से यहाँ तक कट गया। अब यहाँ के आगे ये 2 से फिर कटेगा, लेकिन जब उसी संख्या से कटेगा तो हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। जब यहाँ पे अभाज्य संख्या आ जाए तो यहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब हमारी जो भी संख्या आ गई है टोटल में यहाँ पे गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 240, ये वाला और ये वाली संख्याओं का गुणा यहाँ पे हो गया। अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। पूर्ण संख्या मतलब कि प्रत्येक संख्या का जोड़ा बनना चाहिए। तो इसमें देखो, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 और 3 का हम जोड़ा बना देंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटी ऐसी ही संख्या पता करनी है। तो इसको यहाँ से यहाँ पर ऐसे उतार दिए, इसको यहाँ पर सेम सेम। अब 5 है तो 5 की एक संख्या है, तो इसको जोड़ा बनाने के लिए एक 5 हम यहाँ पे और ला दिए। ऐसे 3 एक संख्या है, इसको बनाने के लिए एक 3 और ला दिए। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, आ जाएगा कितना, सीधे 3600। यही हमारी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे दिया गया है हमें एक्स स्टार वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो 8 स्टार 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 8 स्टार 5 यहाँ पर एक्स स्टार वाई के नीचे लिख देंगे और दोनों का कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है, 8 है, वाई के स्थान पर क्या है, 5 है। तो ऐसे ही जो भी एक्स स्टार वाई बराबर है, वैसे ही उसमें भी एक्स के स्थान पे 8 लिख देंगे, वाई के स्थान पे 5 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो एक्स के स्थान पे 8, वाई के स्थान पे 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 8 पंचे 40। तीनों को टोटल कर देंगे, आ जाएगा 129। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 है, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर अंतःकोण की बात है तो बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र यही होता है, n-2 गुणे 180। अब इसी पे मान रख देंगे ओनली, बस। तो अंतःकोण में दिया गया कितना, 1440। अंतःकोण के स्थान पे 1440 बराबर n-2 गुणे 180। यहाँ से जीरो काट दिए। अब आ गया 144 और इधर से आ गया 18। 18 को काट, 18 1 18, 18 8 144। अब बचा गया n-2 बराबर 8। इसको ऐसे उतार दिया। -2 बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 में जुड़ जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम। √2 + √3 व √2 - √3 मूलों का द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये मूल है, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, और हमें द्विघात समीकरण बताना है। तो द्विघात समीकरण चाहे जब निकालने के लिए अगर मूल दिया रहेगा तो हमेशा यही सूत्र फॉलो करना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखे मूलों का योगफल, एक पहला मूल्य है, दूसरा मूल्य है, दोनों मूल जोड़ देंगे। यहाँ पे पहला मूल लिखे, प्लस का निशान लगाए, दूसरा मूल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, दोनों मूल ब्रैकेट में लिख दिए, मतलब कि गुणा हो रहा है, बराबर 0। यहाँ से √3 कट जाएगा, √2 2 एक्स प्लस, अब ये यहाँ पे गुणा में है तो इसका, ये यहाँ पे गुणा पे है, मतलब ये एक सूत्र है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे a के स्थान पे √2 है, b के स्थान पे √3 है, तो √2 + √3 √2 - √3, मतलब a का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर बराबर 0। कभी भी रूट का अगर स्क्वायर होता है, चाहे जैसे समझ लो कि √a का स्क्वायर, तो स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है। तो ऐसे यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 आ गया, बाकी सब ऐसे नीचे आ गया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2 एक्स, 2 में से 3 जब यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 3 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और बाहर प्लस है तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, -1 बराबर
0। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, 15 वर्षों बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3 गुना। अब 15 वर्ष बाद दोनों की आयु पता करेंगे। कोई भी अगर आज 10 साल का है तो 5 साल बाद 25 साल, 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। वैसे ही पुत्र x साल का है तो 15 वर्ष बाद x प्लस 15, और पिता 3x का है तो 3x प्लस 15 वर्ष का हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो 15 वर्ष बाद दोनों की आयु यहाँ पर लिखते हैं। ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। लिखा है 2 गुना हो जाएगा। ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी लिखा जाता है ये हमेशा कम वाले से गुणा होता है। तो कम किसका है, पुत्र का, हमेशा कम रहेगा। तो पुत्र वाले में 2 से गुणा कर दे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 2 गुना। अब आगे इसको हल कर देंगे। 3x प्लस 15, यहाँ से 2 का x से 2x प्लस 2 का 15 से गुणा 30x। अब x एक साइड 3x, 2x यहाँ पे था प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। 30, 15 इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में। 3x में से 2x x, 30 में से 15 गया 15। x किसकी आयु थी, पुत्र की आयु थी, मतलब पुत्र की आयु कितना आ गया 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 123 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों संख्याएं मान लेंगे। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब दो संख्याओं का योग या जोड़, मतलब कि x प्लस वाई बराबर 24, गुणनफल मतलब कि दोनों का गुणा कर देंगे, x y बराबर 143। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योग मतलब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग है, दूसरी संख्या का वर्ग है, ये हमें निकालना है। तो ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसा कोई फार्मूला मतलब बनाया जाता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर आ जाएगा। जैसे ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका सूत्र खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से माइनस 2xy दोनों कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसी पे मान रख देंगे हम। एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई का मान 24 है, 24 का स्क्वायर माइनस 2xy है, xy के स्थान पर 143, 24 का स्क्वायर 576, 143 का 286, 576 में से 286 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर व गुणनफल 5 व 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या फिर हम इसमें x मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। पहले अंतर दिया गया तो दोनों संख्याओं को आपस में घटा दिया जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। फिर गुणनफल दिया गया, दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाएगा, x y बराबर 36। फिर लिखा गया उनके व्युत्क्रम, पहले संख्याओं का व्युत्क्रम पता करेंगे। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करने के लिए उसको पलट दिया जाता है अंश बटे हर में। तो x है, x के बटे में हमेशा एक माना जाएगा, इसको पलट देंगे 1/x। ऐसे y का 1/y संख्याओं का व्युत्क्रम हो गया। संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर बोला, मतलब दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1/y माइनस 1/x। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x का 1 से गुणा, y का 1 से गुणा, तो x माइनस वाई, नीचे का नीचे से x माइनस वाई का मान हमें पता है कितना 5, xy का मान पता है हमें 36। तो 5/36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है तो दोनों कोण होंगे। तो यहाँ पे पहला कोण हम थीटा मान लिए, दूसरा कोण जब भी कोटिपूरक कोण की बात होगी तो दूसरा कोण हमेशा हम 90 में से घटा के मानेंगे, चाहे जब होगा। अगर संपूरक की बात होगी तो 180 से घटा देंगे। तो कोटिपूरक की बात है तो 90 से घटा रहे हैं, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। लिखा गया है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों कोण हमें पता चल गया। इसका अंतर थीटा माइनस 90 माइनस थीटा बराबर 40 दिया गया है क्वेश्चन में ही। अब ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। थीटा माइनस 90 माइनस था प्लस हो गया बराबर 40। थीटा थीटा जुड़ गया 2 थीटा, माइनस 90 इधर चला गया प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ से 2 थीटा बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे 130 आ जाएगा। थीटा बराबर 2 से 130 कट जाएगा, मतलब भाग दे दिया जाएगा। तो 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। थीटा बराबर 65 प्रथम कोण है। अब ऐसे ही दूसरा कोण क्या माने थे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के स्थान पर थीटा का मान 65 अंश, इन दोनों घटा देंगे 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। पहला कोण 65, दूसरा कोण 25। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना।